ये बंदा हमें धमकियां भी देता है और नवाज शरीफ से रिश्तेदारी का तल्लक भी जोड़ता है। वो कहता है कि मियां नवाज शरीफ मेरे रिश्तेदार हैं, इसका दावेदार है। इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत। मैं ये कहता हूं कि जितनी इसकी की है, मेरे खुदा की मिन्नत समाजत बंदा करे तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। और इस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए। इस हद तक हम परेशान हैं, इस हद तक परेशान हैं कि लोग ये ना हो कि खुदकशी की तरफ चले जाएं। हमारी मदद की जाए, खुदा के वास्ते हमारे टेढ़ों का ख्याल किया जाए और हमें पैसे जो हैं वापस दिए जाए। 2 साल हो गए हैं। मियां अफजल साहब है, अफजल फ्लोर मिल डायरेक्टर, परवीन सराज राइस मिल और डायमंड बोली के ओनर है। और हमने इनको गंदम और पैडी 2 साल हो गया हमने इनको सेल की है, जिसकी पेमेंट ये हमें नहीं दे रहे। हर दफ़ा हमारे साथ टाइम बनाते हैं, इवन इधर तक कि हमारे पास उनके चेक है, हम बैंक में लेके जाते हैं, उनमें भी पैसे नहीं है, टाल मटोल हमें कर रहे हैं। और आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे पीछे तकरीबन 3000 के करीब किसान हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। इस तरह की आज सूरत हाल है हमारे साथ कि वो फाके पे मजबूर हो गए हैं। और हमें इस वक्त अपनी जान का भी ख़तरा है। हमारे घरों के बाहर हमारे ऑफिस को ताले लग गए हैं और हमने मियाँ साहब के पास जाके बारहा रिक्वेस्ट की है, तो हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप मिल जाता है। आज हम इतने मजबूर हो के इधर आए हैं कि सीएम साहब का हर जगह पे इंटरव्यू बयान आता है कि मैं किसानों के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। आज हमारी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हालात अगर आज उन्होंने हमारी दारदसी ना की, आज वो हमारे साथ खड़ी ना हुई, तो अनकरीब आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो किसान हैं वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाएंगे। ये एक नहीं है, तकरीबन 500 के करीब ख़ानदान है जो मुतासर हुआ है। जो मियाँ अफजल साहब ने हमें हमारे घर में भूख है, फाके है, हमारे घरों को ताले लग गए हैं, हमारे ऑफिस को ताले लग गए हैं। और इस टाइम हम इस सूरत हाल में हैं कि हम ऊपर अल्लाह है, नीचे हम प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारी रकम की रिकवरी करवाई जाए। रकम हमारी तकरीबन 76 करोड़ समथिंग है सबकी। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। पाकिस्तान में रहते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इधर जिनका असर रसूख है वो आज़ाद है, वो अपनी मौज मस्ती में जी रहे हैं। फ़र्क तो हमको है ना, या किसानों को है। तो हमारी तो इल्तिजा एंड हम 2 साल का अरसा बड़ा टाइम होता है, हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा। हमारा बेसिकली काम होता है, हम किसानों से फसल लेके और मिलों पे सप्लाई करते हैं। हमारा इस टाइम 19 करोड़ रुपया है और इन 19 करोड़ में 2 करोड़ हमारा 17 करोड़ लोगों का है, उसमें सैकड़ों लोग हैं वो हमारे दरवाजे तक पहुंच गए हैं। 2 साल देखिए उन्होंने बड़ा वेट किया है, उन्होंने अपनी फसलें नहीं काश्त की, वो जलील हो रहे हैं। वो आप अंदाज़ा लगा रहे 10-15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भूखे मार रहे हैं, वो हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। हमारे पास ये देखें, ये 76 करोड़ के टोटल लोग हैं, ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है। ये उनकी लिस्ट है जो उन्होंने उतार के दी। वो कहते हैं हम इनके पैसे देने हैं, लेकिन देते नहीं है। हर बार हीले बहाने। ये देखिए 12 करोड़ के चेक्स हैं सिर्फ हमारे पास, और लोगों के पास भी सारे चेक्स हैं, 12 करोड़ के चेक्स हैं, लेकिन इन पे मीमो भी लगवाई है, दरखास्तें भी दी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। 3 मिले हैं और वो खुद कहता है मैं अरबों के असासों का मालिक हूँ। 10 कनाल की उसकी कोठी है 171 H मॉडल टाउन में, मियां नवाज शरीफ की लाइन में। तो इतना अमीर आदमी है, खुद ब खुद देना ही नहीं चाहता। अगर उसकी नीयत हो ना जी मैं उनके पैसे देने हैं, तो सुबह ही दे सकता है। एक बंदा होता है डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी मिल बेच के पैसे दे देता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो देना नहीं चाहता।
तो ये ज़िम्मेदार है, ये भाई साहब है, इनके हमने देने हैं 12 करोड़ रुपया। ये अब हम पे पर्चा करा रहे हैं। हमने कहा यार आप उन पे कराओ, कहते हैं नहीं हमने आपको दी है, हम आप पे पर्चा कराएंगे, आप उन पे कराएं। इन्होंने हमारे चेक लिए हुए हैं, हमने उनके लिए। लास्ट 2 ईयर से इन्होंने हमारे गंदम के पैसे रोक लिए हैं। अब किसान की जब गंदम की बुआई नेक्स्ट साल भी हो गया, उससे नेक्स्ट आ गया, बुआई नहीं हो सकी, तो उन्होंने हमारे घर पे डेरे डाल दिए हैं, हमारे घर के बाहर खड़े हो गए हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर दिया है। हमें ऐसे फील करते हैं कि हमारे बच्चों को वो उठा के ले जाएंगे। और यारो इतनी जुल्म की इंतहा, वो कुछ पत्थर का दिल रखा हुआ है इस इंसान के अंदर, इसको बिल्कुल किसी बंदे का लिहाज ही नहीं है। इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत, इतनी मिन्नत समाजत। मैं ये कहता हूँ कि जितनी इसकी की है, मेरे खुदा की मिन्नत समाजत बंदा करे तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। और इस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए, अपनी शहाना लाइफ, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, 3 मिलों का मालिक है। डायमंड पुलिस से करोड़ों रुपए की इसको बचत है, अभी भी वो चल रही है। इसी तरह से प्रवीण राइस का ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो भी चल रही है। और ये अफजल को अलामती तौर पे इन्होंने बंद किया हुआ है, और ताकि अफजल फ्लोर पे लोगों को मुतासिरीन को बुलाया जाए और उनको परेशान किया जाए। मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि मेहरबानी फरमाकर हम पे नवाजिश करें, हमें रिकवरी करवाएं। लोग ये ना हो कि खुदकशी की तरफ चले जाएं। लोगों का जब चूल्हा बंद हो जाएगा तो उनकी परेशानी को कौन दूर करेगा? कि ये बंदा हमें धमकियां भी देता है और नवाज शरीफ से रिश्तेदारी का तल्लक भी जोड़ता है। वो कहता है कि मियां नवाज शरीफ मेरे रिश्तेदार हैं, इसका दावेदार है, जिस वजह से कोई भी बंदा इनके खिलाफ एक्शन लेने से पीछे हट जाता है। ये ना हो कि आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में आप ये देखें कि बहुत सारे किसान मर गए हैं खुदसूजी से, ट्रेडर जो हैं उनके बच्चे अगवा हो गए हैं, ट्रेडर के हार्ट अटैक हो गए हैं। इन चीज़ों को बचाने के लिए मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ हमारी मदद की जाए। खुदा के वास्ते हमारे ट्रेडरों का ख्याल किया जाए और हमें पैसे जो हैं वापस दिए जाएं ताकि हम किसान का चूल्हा जला सकें। हमने ना जी उन 2 साल उनकी बड़ी मिन्नतें की हैं, उनके पाँव तक हाथ लगाए, यार आपकी मेहरबानी हमें थोड़े थोड़े करके दे दें। मियाँ साहब पहले अलहदगी में मिलते हैं तो जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाने शुरू कर देते हैं। मियाँ साहब अपने आप से जब फारग करते हैं तो बेटे को आगे ले जाते हैं, फिर बेटा दूसरे कमरे में ले जाता है, वो जहन्नम की बर्बादियों से डराना शुरू कर देता है, पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। ये मेरे पास लोगों को लेके आ जाते हैं और टाइम मांगते हैं, कहते हैं हमने मियाँ अफजल से लेने हैं पैसे, हमारे आगे पंचे हुए आपको देते हैं। अगर ये मुझे नहीं देते मैं इन पे FIR करवाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा फिर इनको। मैं इनके साथ आज भी इसी जिद पे आया हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे, इन्होंने कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मैंने कहा मजाक करने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे फिर साथ लेके चलो, ये मुझे साथ लेके आए हैं, मैं साथ आया हूँ। हकीकत में इन्होंने 76 करोड़ 42 लाख लेना है उससे, लिस्ट मौजूद है। FIR कटवाने DPO ननकाना के पास गए, DPO साहब का क्वेश्चन था क्या मैं कलेक्टर लगा हुआ हूँ आपके पैसे रिकवर कराऊं? DPO ननकाना ये जवाब दे रहा था। ठीक है, क्या करे बंदा, अदालतों में जाएं, वकील पैसे ले लेते हैं, 4-4 5-5 चक्कर लगते हैं, पर्चे के आर्डर अदालत वाले भी नहीं दे रहे। आप सिस्टम चेंज हो गया है, इंक्वायरी रखते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन के पास, SSP इन्वेस्टिगेशन नोटिफिकेशन भेजता है, जो इसका चेक हो उसको भी भेजता है और मुद्दाई को भी भेजता है। मुद्दाई जाता है, वो नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन वाला 5-7 चक्कर डलवा के फारग कर देता है। हर फोरम से हम ये बंदे जो आ चुके हैं वापस, मैं तो अब इनके घर बिक जाएं, इनकी शॉप्स बिक जाएं, मैंने तो अपने पैसे रिकवर करना है। वो प्रवीण सराज उजाड़ में लगी हुई है, वहाँ यहाँ तो आपको 50-100 बंदा देख रहा मैं, वहाँ तो वो दरवाजा ही नहीं खोलते, गेट ही नहीं खोलते, परमिशन ही नहीं अंदर इंटर होने की। ये सूरत हाल है हमारे साथ। मैं मियाँ साहब ने डायरैक्ट कणक दी अपनी भी तो अपने रिश्तेदारों की, तो मेरा 90 लाख तो 35,000 रुपया है, तो बड़े वो तरले किए ने, तो 5वें महीने की बना के 24 की मैं कणक दी है। मेरी ना इतना क्या है, हुण 15 किले पैली लगी नहीं है जी,
ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ 10,000 ਹੀ ਦੇ ਛੜ, 20,000 ਹੀ ਦੇ ਛੜ, ਕਦੀ ਲੱਖ ਮੰਗਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ। ਆਪ 3-4 ਛਤਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਫੜ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 2-3 FIR ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਲਟੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ। DSP ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣ ਆਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ।